हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वर्षा, मेडिकल काउंसलर। आज हम जानेंगे कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए आपको संबंध बनाने के बाद कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं या जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, वह चाहती हैं कि मैं जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाऊं। उनके मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि मैं संबंध बनाने के बाद कितनी देर तक मुझको लेटे रहना चाहिए। साथ में ही संबंध बनाने के बाद क्या पैरों को ऊपर हवा में या दीवार में टिका कर रखना ज़रूरी होता है, और संबंध बनाने का सही समय क्या है जिसकी वजह से मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो सकूं। साथ में ही संबंध बनाते समय कोई लुब्रिकेंट तेल वगैरह का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संबंध बनाने का सही समय क्या होता है, और मैम संबंध बनाने के बाद हस्बैंड का पूरा वीर्य यानी कि सीमन पूरा बाहर निकल जाता है तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे होंगी। सब कुछ तो बाहर निकल जाता है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके सारे ही डाउट, सारा ही कन्फ्यूजन दूर करूंगी। अक्सर मेरे ओपीडी में मेरे पेशेंट आते हैं, पूछते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है मैम पूरा वीर्य बाहर निकल गया, हम तो हवा में पैर रखते हैं तब भी हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको जानकारी भरी लगती है तो वीडियो को लाइक करे बिना आपको नहीं जाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल यह होता है कि मैम संबंध बनाने के बाद हमको कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप 10 से 15 मिनट लेटे रहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा अगर आप लेटी भी रहेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं है। 15 मिनट मैक्सिमम मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ नहीं। सो 2 से 3 मिनट में भी जो आपका हस्बैंड का वीर्य होता है, जिसमें शुक्राणु स्पर्म होते हैं, वह मोटाइल स्ट्रक्चर के होते हैं, तो वो बहुत ही स्पीड में भागते हैं, और बहुत ही स्पीड में भागने के कारण वे बच्चेदानी में बहुत ही जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। 10 से 15 मिनट आप लेटे रहिए। क्या होता है, आप तुरंत खड़े हो जाते हैं। आपका जो भी आप संबंध बनाने के बाद तुरंत खड़े होते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यानी ग्रेविटी के कारण आप सीधे खड़े होंगे तो ग्रेविटी के कारण आपका सारा वीर्य बाहर निकल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि 10 से 15 मिनट आप मैक्सिमम लेटे रहिए। पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपको प्रेग्नेंट होने की। वैसे तो 2 से 3 मिनट में भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट लेटे रहिए, इससे ज़्यादा नहीं। लोग घंटों लेटे रहते हैं और फिर बोलते हैं मैम मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। तो घंटों लेटने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको लेटे रहना है तो आप लेटे रहिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका। दूसरा सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल होता है कि मैम संबंध बनाने के बाद हमको पैर हवा में या दीवार से टिकाकर कितनी देर तक रखना चाहिए। तो देखिए, किसने कहा आपसे कि आपको पैरों को सीधा रखेंगे हवा में तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। कोई साइंटिफिक रीजन है ऐसा कि पैरों को सीधा रखेंगे तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आप पैरों को सीधा रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका पेल्विस एरिया एंड जो आपका बच्चेदानी होता है उस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो वही पोजीशन में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, संबंध बनाने के बाद जब पुरुष का वीर्य आपके बच्चेदानी तक जाता है तो मोर्टल स्ट्रक्चर के होते हैं, जो स्पर्म होते हैं वो, तो वह खुद से चलकर बच्चेदानी तक चले जाते हैं। आपके पैरों को ऊपर रखने से ऐसा नहीं है कि वो बड़े स्पीड से भाग के अंदर जाएंगे, है ना। तो पैरों को ऊपर रखना बिल्कुल वेस्ट है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इससे कुछ भी नहीं होता है कि आप जल्दी गर्भ धारण कर सकेंगे अगर आप पैरों को ऊपर रखेंगे। तो आप 10 से 15 मिनट लेटे रहिए, इतना ही काफ़ी है आपके प्रेग्नेंट होने के लिए। तीसरा कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल होता है कि मैम जब मैं अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाती हूँ, संबंध रखती हूँ, तो उसके बाद मेरे पार्टनर का पूरा वीर्य सीमन बाहर निकल जाता है। अगर वह पूरा बाहर निकल जाएगा तो फिर प्रेग्नेंट मैं कैसे हो सकूंगी। तो आज हम यह भी जानेंगे। देखिए, जो पुरुष होता है उसका जो वीर्य होता है ना, वह 90% लिक्विड का बना होता है, एंड जो उसमें 10% भाग होता है वह स्पर्म का होता है। स्पर्म मोटाइल स्ट्रक्चर के होते हैं जो खुद से ही आपके बच्चेदानी में चल के चले जाते हैं, एंड जो 90% भाग होता है ना लिक्विड का, वह सेमाइनल वेसाइकल ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि एंड प्रोस्टेट ग्रंथि का बना होता है। और भी बहुत सारे तरल पदार्थ
होते हैं उसमें, तो वह तो मॉडल स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं, तो वो कैसे आपके वेजाइना में, आपके बच्चेदानी में अंदर जा सकें? ऑब्वियसली बात है कि वह मॉडल स्ट्रक्चर के नहीं होते, यानी कि वह खुद से चल नहीं सकता है, तो वह तरल पदार्थ बाहर ही निकलेगा, अंदर नहीं जाएगा। साथ में ही जब महिलाएं रिलेशन रखती है अपने पार्टनर के साथ, तो उनकी वेजाइना से भी कुछ स्राव सा निकलता है, तो कुछ वह स्राव होता है और कुछ जो 90% लिक्विड वाला भाग होता है वह बाहर निकलता है। तो आप, यह डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि ओनली 10% ही जो स्पर्म होते हैं वो आपके वेजाइना या बच्चेदानी के अंदर जाते हैं, और सब कुछ होता है वो बाहर निकल आता है। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है, घबराने वाली भी बिल्कुल बात नहीं है कि सब कुछ बाहर निकल जाता है। सब कुछ बाहर नहीं निकलता, ये बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ होता है। साथ में ही महिलाओं का प्रश्न रहता है कि मैम मैंने अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस किया था, उसके साथ तो ऐसा नहीं होता है, उसका तो बहुत ही कम जो भी है वो बाहर निकलता है। तो देखिए, ऐसा हो सकता है कि उनकी जो हस्बैंड है, उनका जो सीमन होता है उसकी क्वांटिटी कम हो, साथ में ही उनका जो वेजाइना से सीग्रेशन होता है वह भी कम हो रहा हो, और साथ में वह पूरी रात लेटे रहते हों, इस कारण से जब वो सुबह टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो बहुत ना के बराबर बाहर निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, हर महिला के साथ अलग अलग सिचुएशन होती है, सबके साथ सेम नहीं होती है। लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जो 10% भाग स्पर्म का होता है वह तो आपके बच्चादानी के अंदर प्रवेश कर जाता है, एंड जो 90% लिक्विड का भाग होता है वह ऑब्वियसली बाहर निकलेगा, क्योंकि वो मॉर्टल स्ट्रक्चर के नहीं होते हैं, वह चल ही नहीं पाते हैं। तो जनरली बात सीधी सीधी है कि वह बाहर ही निकलेगा, अंदर नहीं जा सकता है वह। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल होता है कि मैम हमको कौन सी पोजीशन में संबंध बनाना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए, जिससे मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो सकूं? तो देखिए, जो भी पोजीशन में आपको कंफर्टेबल हैं, आप, आपके हस्बैंड कंफर्टेबल हैं, आप वह पोजीशन में संबंध बनाइए। कोई पर्टिकुलर कोई पोजीशन नहीं होती है कि इस पोजीशन में आप संबंध बनाएंगे तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकेंगे। लेकिन एक टिप्स रहेगी आपके साथ, जब आप संबंध बनाते हैं तो आपको आपके कमर के नीचे तकिया लगा लेना है। साथ में ही कोशिश करिए, जब आप संबंध बना लेते हैं उसके तुरंत बाद आपके हस्बैंड को आपके वेजाइना से पेनिस को नहीं निकालना है। 15 से 20 सेकंड के लिए इंसर्ट करके रखना है, बाद में उसके बाद निकालना है, एंड आप 10 से 15 मिनट लेटे रहिए। इतना ही इनफ है आपके प्रेग्नेंट होने के लिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अगला सवाल यह भी होता है कि मैम मैं संबंध बनाते समय लुब्रिकेंट यानी कि तेल वगैरह या क्रीम वगैरह का यूज कर सकती हूँ? तो मेरा सीधा सा सिंपल सा आंसर है, जब आप संबंध बना रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उस टाइम पर आपको लुब्रिकेंट, तेल या क्रीम का यूज नहीं करना है। क्या होता है, अगर आप तेल क्रीम वगैरह का यूज करते हैं, उसकी वजह से आपके जो स्पर्म की मोटिलिटी रेट होती है ना, वो कम हो जाती है, यानी कि जो स्पीड होती है ना उनके चलने की, जब वह बच्चेदानी के अंदर स्पीड से जाते हैं वह कम हो जाती है। तो कोशिश करिए, जब आपका ओव्यूलेशन डे होते हैं, जिस टाइम आप संबंध बनाते हैं, उस टाइम पर आपको लुब्रिकेंट्स का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर आप लुब्रिकेंट्स के बिना संबंध बना ही नहीं पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है या ड्राइनेस फील होती है, तो कोशिश करिए, आप जो कोकोनट ऑयल आता है, वर्जन कोकोनट ऑयल होना चाहिए, आप उसको यूज करते हैं, वो सेफ होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में आपको यूज करना है। बाकी दिनों में आप खूब यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल यह भी होता है महिलाओं का कि मैम हमको कौन से टाइम पर संबंध बनाना चाहिए जब मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, उस टाइम पर संबंध बनाऊंगी? तो देखिए, कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है। जब आप कंफर्टेबल हैं, जब आपके पास टाइम है, आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में हैं, बिल्कुल हैप्पी हैं, आपको उस टाइम पर संबंध बनाना चाहिए। कोशिश करिए, अगर आप रात को जागते हैं तो सुबह 3 से 4 या 5 बजे के टाइम में आप संबंध बनाइए। स्टडी में ऐसा देखा गया है कि उस टाइम पर जो हस्बैंड के स्पर्म का काउंट होता है वो हायर साइड होता है। वैसे तो 19-20 का फर्क है, ऐसा नहीं है आप सुबह सुबह संबंध बनाएंगे तो ही प्रेग्नेंट होंगे, रात को बनाएंगे या दिन में बनाएंगे तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन स्टडी में ऐसा देखा गया है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तब भी अगर आपका कोई प्रश्न रह गया है, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।